यद्यप गर्गाचार्य जी कहते हैं इनके अनेकों नाम। कितने नाम हैं? असंख्य नाम है। मैं कुछ कहा सुमति अनुरूप, कुछ नाम मैं दूंगा अपनी बुद्धि के अनुसार, यद्यप मैं भी नहीं जानता। और एक कथा आपने परसों शायद सुनाई कि माँ पार्वती जी कहती है मैं विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने के लिए जा रही हूँ, तो भगवान शंकर ने क्या कहा? राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम। एकमात्र राम नाम लेने से परमात्मा के 1000 नाम लेने का फल प्राप्त होता। यहाँ गर्गाचार्य जी भी कहते हैं मैं कछ कहब स्वमति अनुरूप। इसलिए भैया बिना रामायण के आगे नहीं बांधी जा सकती और बिना भागवत के जब यदुवंश कृष्ण का होता है। रामायण में पहले के लिए भगवान शंकर ने कह दिया। बाबा ने यशोदा मैया की गोद में शंकरषण जी महाराज का दर्शन किया। धन्य है संसार का भार उठाने वाले महाराज, आप इस अवतार में बड़े बन करके आए हैं, इसलिए आपका पहले नाम रखना चाहिए। तो व्ययम ही रोहिणी पुत्रो रमयं श्रुतो गुणैः आकस्याते रामैति बलादिक्या बलम। ये अत्यंत बलवान होंगे, बहुत बलवान होंगे, ये सबका भार हरण करने वाले होंगे, सबके भार को ढोने वाले होंगे। और इनका नाम क्या होगा? बलराम। राम नाम मणिदीप धर जिय देवी द्वार, तुलसी भीतर बारसी जो चाहसी बुझियार। भैया यदि अंतःकरण को शुद्ध करना है, मन में अपने प्रकाश लाना है और बाहर को भी शुद्ध करना है, जीवन में प्रकाश लाना है, तो राम नाम को धारण। राम नाम रूपी मणि को जब तक तुम धारण नहीं करोगे तब तक तुम्हारा जीवन उज्जवल नहीं होगा। और जब तक तुम्हारा जीवन उज्जवल नहीं होगा तो फिर नील सरोरु नील मणि नील नील श्याम, कैसे परमात्मा का दर्शन। यहाँ भी बलराम नाम सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी Bye.
भोले भैया राम गोविंद हरि भोले भैया राम गोविंद हरि भोले भैया राम गोविंद हरि। सुख के कारण सत्तर सुख के कारण जासो भूल पड़ी भोले भैया राम गोविंद हरि भोले भैया राम गोविंद हरि। कहते कबीरा सुनो भाई साधु कहते कबीर सुनो भाई साधु कहते कबीर सुनो भाई साधु कहते कबीर सुनो भाई साधु ताप को भूल पड़ी भोले भैया राम गोविंद हरि भोले भैया राम गोविंद हरि राम गोविंद हरि। परमात्मा के नाम रखे गए राम, बलराम और कृष्ण। मैया यशोदा ने रोहिणी जी से का पता नहीं कैसे कैसे नाम रखे गए कृष्ण। कृष्ण का अर्थ है कर सती थी कृष्ण, जो सबको अपनी ओर आकर्षित कर ले उसको कृष्ण कहा जाता है। फिर कृष्ण को देख करके कौन नहीं आकर्षित होगा। जब रामावतार में थे उसने गोपी भाव में, तो जब रामावतार में गए परमात्मा कहाँ गए? जानकी जी को ध्यान रखो। तो जितनी जनकपुर की नारियां थी आप जैसी सब वहां बैठी थी। राम जी को जब दुल्हा रूप में देखा तो सबके मन में इच्छा जागृत हो गई, काश किशोरी जी की जगह मैं रहती और ठाकुर मेरे को। आप भी कभी कभी सची भाव से ठाकुर से यही बात। यशोदा मैया ने पकड़ो और पकड़ करके हाथ महाराज बोले का लाला वत्सान मुंचद क्वचित समय क्रोध संजात हासः स्तेयं स्वाद वदत्यदधिपया कल्पितैस्ते योगै। अच्छा, भगवान कृष्ण अकेले नहीं खाते, याद रखो। भगवान कृष्ण ने बालकों को भी चोर बनाया। आजकल वृंदावन जाते नहीं जाते, चश्मा चुरा लेते हैं। अब चश्मा का भी एक भाव दास ये दे रहा है कि ब्रज में जाकर के मानो बानर ये कहते हैं कि चश्मा लगाने के दूसरे नेत्रों से देखने की आवश्यकता नहीं है। मेरे ठाकुर के घर में भी आकर के तुम अपने नेत्रों पर पर्दा डाले हो, इसलिए मानो बानर तुम्हारे चश्मा को चुराते हैं। पर्स इसलिए खींचते हैं कि ठाकुर के घर में भी आकर के ठाकुर की दी हुई संपत्ति को चोरी करके तुम जेब में रखे हो, इसलिए मानो बानर तुम्हारे बैग को चुराते हैं। भगवान ने उनको चोर बनाया है। और किस लिए चोर बनाया है? चोर का भाव हरिदास ने दिया है कि अब तो तेरी ओर हूं मैं, तेरी ओर के अलावा मुझे किसी और चोर की आवश्यकता नहीं है, इसलिए मैं चोर। तुमर काम भोक्षण विभजति सचे नाति भांडम विनती द्रव्यावे सग्रह कुपितो या तुप्पितो सुतो। अकेले नहीं भैया खाते ठाकुर जी, पर ये बात सत्य है, ठाकुर जी कभी अकेले नहीं खाते। जब ठाकुर को भोग लगता है कभी आप देव स्थानों में जाओ, प्रसाद सबको मिलता है। मंदिर का पुजारी हो या मठ के महंत हो या संत हो, सबको भोजन दास देता है। सब संत भंडारा में अक्सर जाते हैं, संत सबसे पहले आए हुए लोगों को भोजन कराते हैं, फिर बाद में संत